हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। यार पिछली वाली वीडियो में हमने ये तो देख लिया था कि ये ब्यूटी कौन है, कैसी दिखती है, कैसा उसका फैमिली बैकग्राउंड है ना। और इसी सब में हमने ये भी देखा कि ब्यूटी के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी जिसमें उसकी फैमिली पे असर पड़ गया था ये सब का, है ना। और आज हम उसी को पूरा देखेंगे, मतलब कि उसके बाद उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, है ना। तो हम उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि उस बेचारी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। आगे ब्यूटी के साथ एक घटना घटी, पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये स्टोरी को आगे देखने में। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम अपना पार्ट 2 जो है शुरू करते हैं। तो लास्ट हमने छोड़ा था सीन 2 पे। यहाँ पे हमने छोड़ा था कि हम यहाँ पे मर्चेंट बोलता है, तो चलो सीन 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो सीन 2, और यहाँ पे कुछ दिन हो जाते हैं उस घटना को घटे हुए, जहाँ पे वो याद है आप लोगों को, कांड हो जाता है कि जो वेयर हाउस है उनका गोडाउन है, वहाँ पे आग लग जाती है। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे उसी सेम रूम में कुछ दिनों बाद, और वहाँ पे सब लोग उसी इंडस्ट्री, मतलब जो भी उनके साथ हुआ है ना, वो सब के बारे में सोच रहे थे। फिर जो मर्चेंट होता है ना, उसकी एंट्री होती है, वो एकदम उदास सा मुँह लेकर अपने घर में आता है, और ब्यूटी जो होती है वो खाना बना रही होती है। फिर जो मर्चेंट होता है ना, वो बोलता है कि सब लोग बैठो, मैं तुम लोगों को कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही सैड न्यूज़ बताना चाहता हूँ, कुछ 1 मिनट के लिए मेरे साथ बैठ जाओ। तो जो अप्रैल होती है वो बोलती है पापा हम सब तो पहले से ही बैठे हुए हैं। फिर जो जून होती है वो बोलती है हाँ ब्यूटी को छोड़ के। फिर जो अप्रैल होती है वो बोलती है कि हाँ जैसे वो तो हमारे से डिफरेंट है, मतलब ये दोनों ऐसे करके ताना मार रही होती हैं। तभी जो जैक होता है ना, यहाँ पे जैक जो है वो बोलता है हमने यहाँ पे से अब हमें अपने चैप्टर शुरू करना है। तो जो जैक होता है वो बोलता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ। जून और अप्रैल को बोलता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, ज़रा बोलने दो पापा, चलो सुनो कि पापा क्या बोल रहे हैं। तो जो जोसेफ होता है वो बोलता है कि हाँ चलो ब्यूटी आओ हमारे साथ बैठो और पापा क्या कह रहे हैं सुनो। तो जो ब्यूटी होती है वो खाना बनाना रोक देती है, और जो सब लोग बैठे थे ना उनको ज्वाइन कर लेती है। तो जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि क्या पापा ये सब कुछ वेयर हाउस से रिलेटेड है। तो वो बोलता है कि हाँ जॉर्ज, पर ये ना उससे भी ज़्यादा बैड न्यूज़ है। तो जो ब्यूटी बोलती है हे भगवान, ओह नो, मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ कि इतना बड़ा हमें नुकसान हुआ, वेयर हाउस हमारा जल गया, इससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान क्या हो सकता है ना। ऐसा बोलती है हमारी ब्यूटी। अब जो मर्चेंट है वो बोलता है कि हाँ पर इस बार मेरे पास ब्यूटी उससे भी ज़्यादा बुरी न्यूज़ है, क्योंकि ना हम आज ही सुबह मैंने सुना कि जो हमारी शिप हमारी और भी गुड न्यूज़ ला रही थी उन्हें भी हम खो चुके हैं। मतलब कि जो शिप थी ना इनकी, मर्चेंट ने जो शिप बुलाई थी उसमें से जो और भी न्यू गुड्स आने वाले थे, उसका जो और न्यू गुड्स आने वाले थे, नया नया माल आने वाला था, वो सब कुछ भी जा चुका है उनके हाथ से। मतलब गुड न्यू गुड मतलब और भी अच्छी न्यू, मतलब नया गुड नया माल आ रहा था, वो सब कुछ भी बर्बाद हो गया है, वो सब भी सी में लॉस्ट हो गया, मतलब सी में डूब गया है। तो जो ब्यूटी होती है वो ये सुन के बोलती है कि हे भगवान कितनी टेरिबल न्यूज़ है। फिर जो अप्रैल होती है इसका मतलब वो बोलती है कि इसका मतलब हमें पास और न्यू ड्रेसेस, मतलब अब हमें पास कोई न्यू ड्रेस नहीं होगी। फिर जो जून होती है कोई नई ज्वेलरी भी नहीं होगी। फिर जो जैक होता है वो बोलता है कि पापा ये सुन के तो लग रहा है कि हम सब बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति में हैं, हमें कुछ करना चाहिए, हमारा बुरा समय आने वाला है। तो जो मर्चेंट बोलता है कि हाँ बेटा हम बहुत ज़्यादा बड़े ट्रबल में हैं, बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। तो क्योंकि हमारे पास सब कुछ है भी नहीं बेचने के लिए, वेयर हाउस में तो जो कुछ था सब जल गया है, हमारे पास सब कुछ है भी नहीं, हम पूरे बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर जो जॉन होता है कि पापा अब हम क्या करेंगे, वो पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि अब मुझे बाहर जाके कुछ काम ढूंढना पड़ेगा जोसेफ बेटा। तो फिर जो बोलता है कि क्योंकि अब हमारे पास और कुछ है भी नहीं और हमें एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हमें शेयर करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जब तक हमें कोई नौकरी नहीं मिल जाती। क्योंकि अगर वो ऐसी सामान खर्च करते रहेंगे तो उनके पास तो पैसे ही नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ तो जल चुका है ना, सब कुछ तो जल चुका है, उनके पास कुछ है ही नहीं। तो अगर वो सब कुछ ऐसे ही फालतू में यूज़ करते रहेंगे तो उनको शॉर्टेज पड़ जाएगी, उनको बहुत मुश्किल होगी, उनके यहाँ बहुत तगड़ी गरीबी आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि पापा मैं आपके साथ आऊँगा काम ढूंढने में, मैं रेडी हूँ आपकी मदद करने में। तो
तो जो मर्चेंट होता है, वाह तुम्हें सुन के अच्छा लगा जॉर्ज बेटा। फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या मतलब सबके लिए यही सेम बात है कि सबको कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, है ना। फिर जो जैक होता है कि वो बोलता है कि पापा मैं भी जाऊंगा, आज ही निकल जाऊंगा काम ढूंढने के लिए, मैं भी आज ही निकल जाऊंगा काम ढूंढने के लिए, और मैं जब आऊंगा तो लौटूंगा तो रिच होके ही लौटूंगा, आप सबके लिए। तो फिर वो जो जोसेफ होता है वो बोलता है कि मैं जैक के साथ जाऊंगा। जो जोसेफ और जैक है, अब यहाँ पे बात तय हो जाती है कि जो जॉर्ज और मर्चेंट है ये एक साथ जा रहे हैं। तो जो जॉर्ज और मर्चेंट है ये एक साथ जा रहे हैं, और जो जैक और जोसेफ है वो एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अप्रैल होती है वो बोलती है जून को पॉइंटिंग करते हुए, मतलब जून अपने उसको उंगली दिखाते हुए कि हम दोनों तो घर का ध्यान रख लेंगे पापा जब तक आप बाहर हो, ऐसा। और फिर जो जून होती है वो बोलती है हाँ, और ब्यूटी हमारा ध्यान रख लेगी, हम घर का रख लेंगे जब तक आप वापस नहीं आते, और पापा जब आप वापस आओगे तो आप हमारे लिए नए नए कपड़े लाओगे। तो फिर जो अप्रैल होती है वो होती है और न्यू ज्वेलरीज भी। तो फिर जो मर्चेंट होता है वो बोलता है हाँ, जब मैं जब भी मैं लौटूंगा तब मैं कुछ जो पैसे बचेंगे मेरे पास, मैं उनसे तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा। तो फिर उसके बाद जो ब्यूटी होती है वो उससे भी पूछते हैं कि तुम्हारे लिए क्या लाना है बेटा। तो जो ब्यूटी होती है वो बोलती है कि पापा मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, और आप सेफली रिटर्न आ जाओगे, मतलब आप घर एकदम शांति और सुखद यात्रा करके आप अच्छे से सेफली घर आ जाओगे। तो बस मुझे और क्या चाहिए, बट अगर आप फिर भी मुझे कुछ बोलते हो लाने के लिए तो आप मेरे लिए एक रोज़ ले आना, ऐसा बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि हाँ ब्यूटी, मैं वो तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा। तो अब ऐसे मर्चेंट बोल के निकल जाते हैं। अब ये लोग ऐसे ना नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, सीन 3 में दिखाते हैं कि वो लोग नौकरी ढूंढने जा रहे होते हैं। तो जाते जाते रात हो जाती है ना, और एकदम रात हो जाती है, मतलब आधी रात हो जाती है, और एकदम ये लोग एक फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो मर्चेंट होता है वो बोलता है हे भगवान, ओ डियर जॉर्ज, मुझे मतलब बहुत डर लग रहा है कि कहीं हम खो ना जाएं, या फिर कि हम खो गए हैं, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि हम खो गए हैं। उसके बाद जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि हाँ पापा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारी पुरानी जो रोड से हमने शुरू करी थी यात्रा, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए था, हमें दूसरी रोड चेंज नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने रोड चेंज कर ली थी कि शॉर्टकट अपना लेते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे, और अब वो जो रोड इन्हें कहाँ ले आई है, फॉरेस्ट में ले आई है। तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है जॉर्ज, कैसे होगा। और फिर ना यहाँ पे जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि हाँ अंधेरा तो है ही है, बहुत ज़्यादा कोल्ड भी है, और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया, अब मेरे से मतलब मैं तो बस यही मन कर रहा है कि इन घासों पे मैं सो ही जाऊँ यहाँ पे लेट कर। उसके बाद जो मर्चेंट बोलता है कि यू मे नॉट हैव टू नीड इट, मतलब कि तुम्हें यहाँ पे घास में ऐसे लेटने की ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि वहाँ पे देखो सामने हमें एक वॉल दिख रही है, मतलब उन्हें एक दीवार दिख रही थी, है ना। उसके बाद जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि पापा पर इसकी एंट्रेंस कहाँ पे है ना, पर यहाँ पे इसकी एंट्रेंस कहाँ पे है। तो फिर ये लोग एंट्रेंस ढूंढते हैं कि मर्चेंट बोलता है कि ठीक है चलो आओ इसकी एंट्रेंस ढूंढते हैं, ऐसा बोलता है हमारा जॉर्ज। तो उसके जो पापा होते हैं वो ढूंढते हैं, और इन्हें पता चलता है कि ये तो पूरा का पूरा एक कैसल है, ये एक घर नहीं है, ये एक कैसल है। उसके बाद जो जॉर्ज बोलता है कि पता नहीं यहाँ पे कौन रहता होगा, किसका होगा ये, ऐसे बोलता है। तो फिर ना ये देखिए यहाँ पे ये लोग एक कैसल ढूंढ लेते हैं। इस पेज में कितना ब्यूटीफुल कैसल है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ब्यूटीफुल है ना। ये देखो ये यहाँ पे ऐसे ढूंढते हैं और ढूंढ लेते हैं, तो इन्हें क्या मिलता है, ये देखो एक कैसल, ठीक है। उसके बाद जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड, हम यहाँ पे आज की रात के लिए तो सेफ रहेंगे ना, एक शेल्टर सा मिल गया है हमें, है ना। उसके बाद जो मर्चेंट होता है वो क्या करता है कि वो बड़ा सा एक गेट होता है, उसको खोलकर अंदर घुस जाते हैं ये दोनों। उसके बाद जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि वाओ ये देखिए यहाँ पे तो कोर्टयार्ड और गार्डन भी है, मतलब कि एक गार्डन और एक कोर्टयार्ड होता है, लाइक आंगन जैसा, ठीक है। उसके
उसके बाद जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि वाओ यहाँ पे कितना सुंदर है और ये सब कितना सुंदर लग रहा है मून लाइट में। मून लाइट मतलब जो मून होता है ना, चांद, उससे जो लाइट आती है उसमें बहुत सुंदर लग रहा है। तो जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि पापा मुझसे और ज़्यादा नहीं खड़ा रहा जा रहा है, मेरे को तो बहुत नींद आ रही है। तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि हाँ बेटा जाओ सो जाओ। तो उसके बाद यहाँ पे जो जॉर्ज होता है वो एकदम बहुत आराम से यहाँ पे सो जाता है यहाँ पे हमारे गार्डन में, ठीक है। उसके बाद जो मर्चेंट होता है वो रोज़ उसको फिर ना, जब वो ऐसे टहल ही रहा होता है गार्डन में पूरे के पूरे, देखो यहाँ पे जो जॉर्ज होता है वो सो जाता है और जो मर्चेंट होता है वो गार्डन में टहल रहा होता है। उसके बाद जो मर्चेंट होता है वो ऐसे घूम रहा होता है, तो उसको दिखता है यहाँ पे रोज़। फिर ना उसमें से वो एक रोज़ निकाल लेता है, तोड़ लेता है और वो सोचता है कि ये मैं अपनी प्यारी बेटी ब्यूटी के लिए लेके जाऊँगा। तभी उसको कुछ अजीब सी रंबल ग्रो ऐसे करके आवाज़ें आ रही होती है और ना उसको परछाई में एक बहुत बड़ी सी फिगर दिख रही होती है, उसको किसी की बहुत बड़ी सी परछाई दिख रही होती है गार्डन के एंड में। अब ये परछाई किसकी थी ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि और सब्सक्राइब तो करना है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि कौन था ये जो गार्डन में हमें दिखा, किसकी ये परछाई थी, कौन था ये बड़ा सा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टाटा, टेक केयर।